दोस्तों, क्या आज का इंसान डायनासोर्स, मैमथ या किसी कदीम देवहिकल जानवर के साथ जिंदगी गुजार सकता है? यकीनन आपका जवाब नफी में होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरत जरूर होगी कि मौजूदा दौर के साइंसदान नापैद हो जाने वाले देवहिकल जानवरों को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश में मगन हैं। ये अमल किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है और इस मुहिम में कौन कौन से जानवरों के DNA से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, आइए इस पर तफसील से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूनिकॉर्न की। यूनिकॉर्न एक देवमालाई घोड़ा तस्वर किया जाता है जिसके सर पर एक सींग मौजूद होता है। कदीम किस्से कहानियों में आता है कि हजारों साल कबल यूनिकॉर्न इस दुनिया में पाए जाते थे, जबकि साइंस भी इसकी तस्दीक करती है। साइंसदानों के मुताबिक यूनिकॉर्न की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले एक जानदार जिसका नाम इलास्मोथेरियम है, इसे जिंदा किया जा सकता है। इस जानवर को साइबेरियन यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। इलास्मोथेरियम दौरे हाजिर के गैंडे के अबाओ अजदाद में तस्वर किए जाते हैं। ये जानवर आज से 3 मिलियन साल कबल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते थे। अलबत्ता 30,000 साल पहले ये मादूमियत का शिकार हो गए। बर्फीले इलाकों से मिलने वाले फॉसिल से अंदाजा लगाया गया है कि इसके DNA को दोबारा से तैयार करके इसे जिंदा किया जा सकता है, जिसके बाद साइंसदान एक अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं इलास्मोथेरियम को जिंदा किया जा सके। साल 2018 में साइंसदानों ने इसके DNA पर तहकीक की तो ये मालूम हुआ कि इसकी नस्ल मौसमियाती तब्दीलियों की भेंट चढ़ गई। अब देखना यह है कि साइंसदान इस देवहिकल जानवर को जिंदा करने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। प्यारे साथियों, अगला जानवर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं इसे ऑर्चस कहा जाता है। साइंस का मौक़िफ़ है कि ऑर्चस एक ऐसा जानदार था जिसने इंसानी बका में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इसकी अहमियत एक तरफ, मगर हमें यकीन है कि आपने इस जानदार का नाम तक नहीं सुना होगा, क्योंकि ऑर्चस आज से कई हजार साल पहले मादूम हो चुके हैं। इस जानवर की हियत जंगली गाय से मिलती जुलती है, जिसके सींग गैर मामूली हद तक बड़े हुआ करते थे। इसी जमाने में ऑर्चस एशिया, यूरोप और अमेरिका के सब्जाजारों में पाए जाते थे और 1672 में मादूम करार दे दिए गए। नेदरलैंड, हंगरी और जर्मनी में इस जानवर को जिंदा करने के तजर्बात जारी हैं। साइंसदानों का मौक़िफ़ है कि वो बहुत जल्द ऑर्चस की नस्ल को तैयार कर लेंगे। इस मकसद के लिए ऑर्चस से मिलते जुलते जानवरों के DNA तब्दील किए जा रहे हैं और साइंसदान पुर उम्मीद हैं कि आने वाले 10 सालों में वो एक ऐसा जानदार तख्लीक कर लेंगे जिसे ऑर्चस पुकारा जा सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये जानकर हैरत का झटका लगेगा कि साइंसदान टीरेक्स नामी डायनासोर को जिंदा करने के दर पे हैं। ये डायनासोर्स की सबसे खौफनाक और खूंखार नस्ल में से एक है। इसकी जसामत 2 से 3 मंजिला इमारत के बराबर हुआ करती थी। दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाले ढांचों से ये अंदाजा लगाया गया कि इसकी नस्ल दोबारा से तैयार की जा सकती है। इसके कद काठ के हवाले से ये बताया गया कि ये 20 फुट ऊंचा और 40 फुट लंबा होता था। इसके कवि होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसका सर 5 फुट के बराबर होता था, यानी एक पूरे इंसान के बराबर। ये डायनासोर 66 मिलियन साल कबल शहाब साकिब के टकराने से फना हुए। इस जानवर को दोबारा से जिंदगी देना यकीनी तौर पर हम इंसानों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। यही वजह है कि बेशतर साइंसदान इस तहकीक को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका मानना है कि अगर टीरेक्स नामी डायनासोर की नस्ल को दोबारा से तख्लीक किया गया तो ये देवहिकल जानवर क्या खाया करेंगे, कहाँ रहेंगे और क्या ये किसी की मलकियत होंगे? इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक परिंदे की जिसे नापैद हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। इस परिंदे का नाम अवोरी बाल्ड वुड पीकर है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इस परिंदे को दुनिया का सबसे बड़ा हुदहुद भी कहा जाता है, यानी ये हुदहुद की सबसे देवकामत नस्ल है। ये हुदहुद अमेरिका के जनूब मशरकी घने जंगलात में बसा करते थे। इनकी चोंच अवोरी यानी हाथी दांत से मुशाबत रखती थी, जिसकी बिना पर इन्हें इसी नाम से मंसूब किया गया। दुनिया भर के मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये हुदहुद आखिरी बार 1944 में देखा गया। जंगलात का कटाव इस परिंदे के लिए इंतहाई संगीन साबित हुआ और ये हमेशा हमेशा के लिए इंसानी नजरों से ओझल हो गए। ताहम इसको दोबारा से जिंदगी देने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में फिलिप सिडॉन नामी मरूफ माहिरीन हवानात ने गिरा कदर काम किया है। न्यूजीलैंड में कायम ओटागो यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले फिलिप सिडॉन का मानना है कि इस हुदहुद के DNA की मदद से जल्द ही उसको दूसरी जिंदगी फराहम कर दी जाएगी, जबकि बेशतर साइंसदान ये कहते भी पाए गए हैं कि ये हुदहुद दुनिया के किसी गुमनाम गुस्से में आज भी जिंदा है और अगर कोई शख्स इन्हें पकड़
चढ़कर ओटागो यूनिवर्सिटी में जमा करवाता है तो उसे 50,000 अमेरिकी डॉलर्स बतौर इनाम दिए जाएंगे। पिछले 8 सालों में मुख्तलिफ अफराद की जानिब से कई जिंदा परिंदे ओटागो यूनिवर्सिटी लाए गए और ये क्लेम किया गया कि ये ओवारी बाल्ड वुड पीकर्स हैं, मगर माहरीन ने इन सब को रद्द कर दिया। शायद इनाम के लालच में कई अफराद फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ही ये हुदहुद आज भी जिंदा है? अब जाहिर है इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं वूली मैमथ का। बैनुल अक़वामी जनियाती अदारों की टीम ने कई बरस की मेहनत से दुनिया के कदीम मैमथ के डीएनए को निकाला और डीएनए के कई टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल जीनियाती सिलसिला यानी सीक्वेंस मरतब किया। 7 से 12 लाख साल कबल साइबेरिया के इलाके में घूमने फिरने वाले बालों से भरे 3 कदीम मैमथ के दांतों से ये डीएनए निकाला गया। इन सब में डीएनए के नामुकम्मल टुकड़े थे, ताहम बाद में इनसे एक मुकम्मल डीएनए मरतब किया गया। इससे कबल एक घोड़े से अखज़ करदा डीएनए को कदीम करार दिया गया था, जो करीबन 5.5 से 7,80,000 साल पहले हंसी खुशी रहा करता था। स्वीडन में कदीम जीनियात के माहर लॉरा लिन कहते हैं कि ये बहुत पुराना डीएनए है। बालों से भरे असली मैमथ 8 लाख साल कबल नमूदार हुए थे और 4,000 साल कबल सफाई हस्ती से मिट गए थे, लेकिन माहरीन ने बालों से भरे इन अफरीद के जद्दे अमजद का डीएनए तलाश किया और वो भी बर्फानी इलाकों में ही रहते थे। इन्हें स्टीप या वूली मैमथ कहते हैं, जो 15 लाख साल कबल शुमाली अमेरिका पहुंचे थे। तहकीकी टीम ने 7 लाख साल पुराने और 10 लाख साल पुराने 2 मैमथ के दांतों से डीएनए निकाला और इनके टुकड़ों को जोड़ने का थका देने वाला काम शुरू किया, क्योंकि किसी भी दांत से मुकम्मल डीएनए नहीं मिल सका था। ये तमाम जानवर मुस्तकिल बर्फ में दबे थे और इसी वजह से इनके दांतों की जड़ में गोश्त और खून महफूज रह गया था। तहकीक से मालूम हुआ कि साइबेरिया में मैमथ की एक किस्म नहीं बल्कि कम से कम 2 अक़साम के मैमथ जिंदगी गुजार रहे थे। अब इन तैयार शुदा डीएनए की मदद से मैमथ नामी द्विहिकल जानवर को दोबारा जिंदा किए जाने का इम्कान है। मौजूदा दौर के हाथी का डीएनए कदीम दौर के मैमथ से 99% मिलता जुलता है। यही वजह है कि साइंसदान हाथी में मैमथ का डीएनए इंजेक्ट करके एक नया जानदार तख्लीक करने की कोशिश में हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें।